हेलो फ्रेंड्स। हमने अभी तो फिर से धरना शुरू होना चाहिए जो नया मिनिस्टर आया है उसके लिए। क्या हो गया उसमें क्या कमी है? अरे बात करो। नहीं, अभी नहीं आ रही। क्या कमी है? अभी क्या नहीं है। हैं? तो लेट क्यों हो गए इतना? स्टूडेंट नहीं थे हाँ, वो? वो यूपी से थे, यूपी से दिल्ली से थे, ऐसे बोलने पड़े तो कब आ नहीं सकते। जेन जी आप छोड़ ही दीजिए। तो पेपर लीक करके, पेपर इसको देके, पेपर का गंदा कंडक्ट करके सीबीएसई ने क्या क्या, मेरा खुद का मार्क्स इतना गंदा आया है। तो क्या मोदी जी हैं जानते हैं इसे? वो क्यों इसके आगे झुके? अगर इनको इस्तीफा देना ही था तो पहले 25 दिन पहले दे देते ना। जब हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज फिर मोदी जी ने हेलो फ्रेंड्स के सहारे अपनी बात को कही। अब जेनजी से कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उनको इस तरीके से गुमराह ना किया जाए। और देखिए फेस आगे करके बनाई रील, ये करके बनाई। अब धीरे धीरे इम्प्रोवाइजेशन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें वो दर्शा रहे हैं कि वो स्वयं से डायरेक्ट कनेक्ट करना चाह रहे हैं जेनजी से, ताकि उनको इस तरीके से भटकाया ना जाए। और काफ़ी कड़े नियम, और कल सदन में भी उसके ऊपर बिल पास किया जाने वाला। तो दोस्तों आज मैं दिखा रहा हूँ, आज जंतर मंतर पर जब मैं सुबह आज पहुँचा तो सुबह की आपको दृश्य दिखाने से पहले मैं दिखाता हूँ कल रात, जब दिन में धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। उसके बाद काफ़ी खुशी मनाई गई, क्रेडिट लेने की कोशिश की गई और काफ़ी चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई। सब कुछ ओके हो गया है। अब सब की सब वहाँ पर जितने भी प्रदर्शनकारी के नाम पर जो हुड़दंग मचा रहे थे, खासकर बच्चों का सहारा लेके, कुछ बच्चों को आगे करके जिस तरीके से उन्होंने इस मुहिम को चलाया और तोड़फोड़ मचाई, तो कल जिस तरीके से प्रधान जी ने ये देखिए तो किसी की इस्तीफा, पर्सनल तो गाड़ी काफी दिख रही है। हलचल मच क्या गई। हाल इनकी हो रहा है? बात मान ली गई और मान भी ली गई। और फिर लेकिन आरएसएस के ऊपर जिस तरीके से इन लोगों के बयान आ रहे थे, उनके मंच से, उनके धरना स्थल के ऊपर जिस तरीके आरएसएस को कोसा जा रहा था, कहीं ना कहीं आरएसएस के प्रहलाद जोशी जी को जब कार्यभार सौंपा गया शिक्षा मंत्री होने का, तो कहीं ना कहीं मोदी जी का जो मास्टर स्ट्रोक है वो इसी तरीके का है। वो पक्षियों के ऊपर, हमदर्द के ऊपर, सो कॉल्ड गोदी मीडिया जिनको ये कहते हैं, उनके बातों पे वो ध्यान दें चाहे ना दें, लेकिन विपक्षियों का सब ध्यान रखते हैं कि उन्हें कहाँ पर दर्द होगा। उसी चीज़ का एहसास लगातार तीसरी वीडियो आ जाई है और उन्होंने बच्चों से डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो मैं दिखा रहा हूँ आज आपको जंतर मंतर का रात को क्या हाल था, जब खुशियाँ मनाई जा रही थी और फिर उसके बाद धीरे धीरे डिस्बर्स करने की बात की गई कि भाई धीरे धीरे खाली किया जाए स्थल को। और क्या 1 बजे करीब वाइस चेयरमैन अपने चहल साहब पहुंचते हैं और साफ सफाई का कार्यक्रम स्टार्ट किया जाता है। रात से वो कार्यक्रम चलता हुआ मैं सुबह गया, फिर दोपहर में और शाम को जाता हूं तो कुछ कॉकरोच प्रयास करते हुए नजर आए अंदर घुसने का, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल बैरिकेड किया हुआ था, किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया। हम लोग जैसे तैसे परमिशन लेके पूछ के अंदर जाते हैं और अंदर का हाल आपके सामने मैं शेयर कर चुका हूँ। तो दोस्तों हमने देखा किस तरीके से इस आंदोलन की आड़ में एक तरफा नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई, और जब दूसरी तरफ की बात दूसरे मीडिया ने की, चाहे वो नेशनल मीडिया हो चाहे यूट्यूबर हो, तो उनके साथ किस तरीके से हुआ। किसी एक के साथ घटना नहीं हुई, इन्होंने महिलाओं को किसी को नहीं छोड़ा, चाहे किसी तरीके का भी कोई वहाँ पर गया। और जैसे ही उसने कोई भी बात करनी शुरू की इनके खिलाफ, तो इन लोगों ने उसके साथ क्या किया। तो खैर जो भी एजेंडा चलाया गया, कहीं ना कहीं भीड़ जुटने की वजह से और सोनू वांगचुक के साथ जिस तरीके से चीज़ें हुई, ये आंदोलन के अंदर जान आई। और क्रेडिट चाहे कोई भी ले, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक कारण रहा। तो मैं आपको दिखाता हूँ सुबह देखिए किस तरीके का माहौल था, साफ सफाई का आलम चल रहा था। फिर शाम को हम लोग गए और उसके बाद मैं पहुँचता हूँ। देखिए तो किसी की पर्सनल ये गाड़ी देख दिख रही सकते हैं, ये है है। क्या हालत हो रखी है इस गाड़ी की? उसी स्थल का हाल। आंखों देखा हाल, दीवारें अब तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं जब जंतर मंतर पर पहुंचा क्या चीज़ देखने को मिली, किस तरीके से सेना के जवान निराश हताश दिखे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हुई हैं। ना सेना को बख्शा गया है, ना पुलिस वालों को बख्शा गया है, ना पीएम को बख्शा गया है। ऐसी अभद्र भाषा और ऐसी चीज़ें इनके साथ की गई है, जताई गई है, क्योंकि ये लोग तो चले गए उपद्रव करके, लेकिन इन लोगों को अभी भी सारी चीज़ें शासन प्रशासन देश संभालना है। तो आप समझ सकते हैं कितना मनोबल पे क्या असर पड़ा है। लेकिन आज भी कुछ तिलचट्टे आते हुए दिखाई दिए और उनकी भाषा तय सुने। एक ये मैम कलकत्ता से आई हैं और बहुत लेट हो गई, ये कह रही मैं बिजी थी पढ़ाई में। सुने जरा विचार सुने। कहाँ जाए वो? कलकत्ता से। आज पहली बार? हाँ, नहीं मतलब यहाँ पर ही एडमिशन हुआ है। नहीं अभी। हाँ। तो अभी देखा है। तो पहले नहीं आया कभी? नहीं, पहले नहीं आया। क्या देखा, क्या सोच के आया था? आज तो खत्म नहीं हुआ, ये नहीं देखा, अपडेट नहीं देखी न्यूज़ में? हाँ, वो देख के ही बस आए थे कि मतलब देखने के लिए कि लास्ट में क्या बचा है एंड एवरीथिंग। क्या बचा है? क्या लग रहा है, कितनी बचा होगा?
अभी तो फिर से धरना शुरू होना चाहिए जो नया मिनिस्टर आया है उसके लिए। क्या हो गया उस मिनिस्टर में, क्या कमी है? अरे पास लगाओ इसे। नहीं, अभी नहीं आने। क्या 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 कमी है? कमी क्या नहीं है? हैं? तो लेट क्यों हो गए इतना? अंदर नहीं जाने देंगे, यही बताओ जो भी बयान देना है। दोबारा से कब से शुरू कर रहे हो फिर धरना? हैं? दोबारा फिर कब से शुरू कर रहे हो धरना? मैं मुझसे क्या पूछ रहे नहीं कह हो? रहा हूँ दोबारा फिर से होना चाहिए, किस लिए? दोबारा फिर से होना चाहिए कि नया जो मिनिस्टर है वो क्या 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 है उसके अंदर, क्या काबिल है? तो किसे किसे बनाया जाए आपके हिसाब से जो ठीक रहेगा? आपके हिसाब से कौन है सही? समवन हु इज अकाउंटेबल, जिसके मतलब इतने सारे केसेस पेंडिंग नहीं है उसके पास। केस 11 वो गुजरात का वो केस में इतना प्रॉब्लम एंड एवरीथिंग हुआ, वो कर रहे हैं ऑल। और नहीं, और नहीं। तो पहले क्यों नहीं आया? आप जब इतने थे तो पहले आना चाहिए था, लेट कर दिए। उसका एडमिशन होना था ना, हाँ। एग्जाम्स चल रहे थे, सारे चल रहे थे। हाँ, तो यहाँ पे कह रहे सारे स्टूडेंट आए हुए थे, तो वो उनके एग्जाम नहीं चल रहे थे? अरे मैं क्या बोर्ड एग्जाम छोड़ के मैं ऐसे यहाँ आ जाऊँ? तो ये यहाँ जो आए हुए थे कह रहे थे सारे स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट नहीं थे हाँ, वो? वो यूपी से थे, यूपी से दिल्ली से थे, ऐसे बोलने पर ही तो हम आ नहीं सकते हैं ना। वेस्ट बंगाल से आना जाना कुछ तो प्रॉब्लम है, फिर भी तो इतने सारे एग्जाम्स चल रहे थे। तो अब दोबारा धरना शुरू करना है? हाँ हैं? हाँ। ठीक हुआ गलत हुआ? हैं? ये जो ये पुलिस प्रशासन को, सेना को, मोदी को, ये सब उल्टी सीधी हम लोग सब बहुत स्लोगन खुश लिखे हैं। हुए हैं। जो भी हुआ है हम लोग बहुत खुश हैं। यूथ जनरेशन जो मतलब किया है, ये जो उल्टे जो बच्चों ने उल्टे सीधे स्लोगन लिखे हैं, गालियां लिखे स्लोगन हैं। नहीं है। यूथ जनरेशन जो किया है उसके तरफ, उसकी तरफ से जो भी कुछ हुआ है, जो गलत है तो गलत है, जो सही है सही से ही। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर उसको रिजाइन किया है ना, तो ठीक है। अब अगले प्रोसेस नहीं, जो बच्चियों ने, कुछ बच्चियों के जो वायरल हो रहे हैं, जो उल्टा सीधा गाली माँ के, वो तो नहीं होना हाँ, ऐसे ऐसे स्लोगन लिखे हुए हैं जमीन पे। देखे आपने बच्चे रास्ते में कई जगह लिखे हुए हैं उल्टे सीधे, मोदी को, तो सेना को, पुलिस को। ठीक है, ये जैन जी क्या ऐसे ही चाहता है? ऐसे ही? नहीं, अब मेरी माँ का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस माँ को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस माँ को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। जैन जी की सोचे काली, इतनी माँ की, बहन की, क्या क्या लिखा हुआ है सब देखा आपने? सुना होगा, वायरल तो आप भी देखते हो सोशल मीडिया ये पे। नहीं, एक सेकंड, स्लोगन जो है जैसे लिखे हुए हैं। एक सेकंड। ये क्या सोच है कि पेपर लीक करके देश को आगे बढ़ाना? ये क्या कोई सही सोच है? जेन जी आप छोड़ ही दीजिए। ये तो पेपर लीक करके, पेपर इसको देके, पेपर का गंदा कंडक्ट करके सीबीएसई ने क्या क्या, मेरा खुद का मार्क्स इतना गंदा आया है, तो वो क्या सही तो था? क्या पहली बार हुआ है? वो तो एक सिस्टम की प्रॉब्लम है ना, उसमें कोई एक जिम्मेदार है? हाँ, कोई एक जिम्मेदार है? कोई? वही तो पूरा प्रशासन चेंज करना चाहिए ना। हाँ, तो कौन ठीक करेगा? सरकार किसकी होनी चाहिए जो ठीक करेगी? सरकार अभी जिसकी है वो तो अकाउंट, हाँ वही जनता, कोई धंधा में बैठे तो ममता, तो आप समझ सकते हैं इन कॉकरोच की भावनाओं को, आप ये क्या चाह रहे हैं। और इसीलिए शायद पीएम मोदी जी का बार बार आकर इनकी जो माइंड वॉश हो रखी है उनको साफ करना जरूरी है। खैर, वो अपना प्रयास कर रहे हैं और वो सभी आईटी सेल पे कम से कम भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात बन गई। तो यहाँ कुछ और भी दिखाई दिए। जब पूछा जाने नहीं दे रहे, अंदर तो कुछ भीड़ है ही नहीं, फिर क्यों? तो सुना, वहाँ कोई है भीड़? भीड़ तो 1 मिनट में हो जाएगी सर, इनको हटवाओ तो। वहाँ है अभी क्या अंदर? अपने जो सर लोग हैं ये हमको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुना दोस्तों, आपने देखा जिस तरीके से ये जो उपद्रव कर रहे थे, इनको जानकारी नहीं थी, इनके बारे में ये बात करना नहीं चाहते थे, हमारे हैं ही नहीं, ये सीधे आरएसएस से लैंड कराए गए हैं। लेकिन आपने देखा किस तरीके से कैसे कैसे नेता वहाँ पहुँचे, कैसे कैसे इस चीज़ को, मुहिम को कहीं ना कहीं कैश कराने की कोशिश की। एक तरफ से ये चीज़ तो अब क्लियर हो गई है कि विपक्ष के हाथ में कुछ नहीं है, विपक्ष हार मान चुका है, ना केवल वेस्ट बंगाल के हार की वजह से, ममता बनर्जी की हार की वजह से, बाकी वैसे भी उन्हें दिखाई दे रहा है कि मोदी का तोड़ कहीं है नहीं। और मोदी जी का जो तोड़ इन्होंने निकाला, एक रील वाले पार्टी के सहारे इन्होंने सोचा कि घेरा जाए, उसका जवाब भी लगातार तीसरा वीडियो आज डाल के मोदी जी ने दे दिया है। मुझे लगता है अब ये रील से अब खुद पछतावा इन्हें होने लगेगा कि कहाँ हमने छेड़ दिया, कहाँ हमने ये फंस गए हम रील वाले में। यहाँ तो 20 मिलियन 22 मिलियन की बात हो रही है, वहाँ 300 साढ़े 300 मिलियन 24 घंटे के अंदर लोग देख रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मोदी जी से बेहतर कोई जानता नहीं है, और उनका जवाब विपक्ष को और इन जैसों को उनसे बेहतर कोई दे नहीं सकता। लेकिन हमारा प्रयास है
धरातल पर जो चीज़ें हो रही है उन चीज़ों को सामने रखने का। बाकी आप कैसे देख रहे हैं, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।